नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम्स कुलदीप दहिया के साथ। और आज हम 152D पे फिर पहुंचे हैं टोल प्लाजा पे। और यहाँ पे जो 20-25 गांव के जो किसान बैठे हुए हैं, जो धरने पे बैठे हुए हैं, जो पिछली दफ़ा हमने दिखाया था इस धरने का क्या मकसद है और क्यों यहाँ पे ये इतनी सर्दी में और यहाँ एकत्रित हुए हैं, बैठे हैं, वो सभी बातें हम इनके माध्यम से आप तक पहुँचाएँगे। क्या ऐसी समस्या है कि इन्हें यहाँ बैठना पड़ा, आपको इनसे मिलवाते हैं। सर, जो आप धरने पे बैठे हैं, पीछे भी हम आए थे तब भी आप बैठे थे यहाँ पे, आज आपने यहाँ पे तिरंगा फहराया है। ऐसी क्या समस्या है जो आप इतने दिनों से यहाँ पे सभी एकत्रित होकर यहाँ पे बैठे हैं? देखिए सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से, दैनिक हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, आज 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है, वो आज हम विवश हैं कि हमने इस NH 152D पे हमने झंडा फहराया, ध्वजारोहण किया। गांव के आसपास के लगभग 15 से 20 गांव के लोग और माताएं बहनें भी हमारी यहाँ मौजूद थी, उनके साथ ध्वजारोहण किया। ये मजबूरी है, ये गवर्नमेंट की नाकामी है, गवर्नमेंट की निकम्मापन है कि यहाँ किसान लोग यहाँ बैठने को मजबूर है। इतनी सर्दी के मौसम में भी अपना सब काम छोड़ करके लोग यहाँ बैठे हुए हैं। महज एक छोटी सी डिमांड है, ये इलाका इतना शांति प्रिय है क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि हमारे यहाँ किसानों ने बहुत ही सस्ते दामों पे अपनी ज़मीन गवर्नमेंट को रोड बनाने के लिए मुहैया करवा दी। किसी ने किसी प्रकार की कोई भी यहाँ अड़ंगा नहीं लगाया कि हमारी ज़मीन इतने कम दाम पे क्यों ली जा रही है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को देख करके अपने कर्तव्य का निर्वहन यहाँ के किसानों ने किया कि गवर्नमेंट को ज़मीन अपनी औने पौने दामों पे दे दी। लेकिन गवर्नमेंट अपने अधिकार तो लोगों पे थोप दिए, लेकिन अपने कर्तव्य से विमुख हो गई। कहीं ना कहीं हमारे जो अधिकार थे, किसानों के जो अधिकार थे, उनका हनन किया है गवर्नमेंट ने। और हमारे को एक महज छोटा सा कट जो यहाँ पे एक रैंप बनाना है गवर्नमेंट को, NHI को, उससे विमुख होकर के ना इन लोगों को इतनी जद्दोजहद में डाल दिया कि आप देख रहे हैं नज़दीक जाटगोना गांव है, इधर दुबलाना गांव है, इन दोनों का आपस में गाँव का भाईचारा था। लेकिन इनको भी अब एक दूसरे गाँव में आने जाने के लिए लगभग 1.5 किलोमीटर एक साइड से जाना पड़ेगा, फिर 1.5 किलोमीटर वापस आना पड़ेगा, तब जा करके वो इस गांव में उस रोड पे आ सकते हैं जो महज एक 200 मीटर का जो हमारा गैप था दोनों गांव का, उसको गवर्नमेंट ने पाट दिया। उनको लोगों का कट जो था ना, आवागमन था, वो अवरुद्ध कर दिया। तो मेरी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है, यही डिमांड है कि जल्द से जल्द इन किसानों की, हम सब की डिमांड को पूरा किया जाए। और यहाँ इन एक गाँव का नहीं है बात, दुबलाना और जाटगोना की नहीं है बात, यहाँ दोनों तरफ जो गांव महज 4 किलोमीटर के रेडियस में है, उन गांवों के सहूलियत की है। यहाँ बड़ी आसानी से लिंक है, हमारे गांव एक दूसरे से इतने लिंक है कि यहाँ आवागमन बहुत सुगम रहता है। लोगों को दिल्ली जाना होता है, लोगों को रेवाड़ी जाना होता है, लोगों को अटेली जाना होता है, लोगों को नारनौल जाना होता है, तो इसी रास्ते का यूज करते हैं। जो दुबलाना और जाटगोना का जो लिंक रोड है उसको यूज करते हैं। लेकिन अब जब ये NH 152D बन चुका है तो इस पे भी लोगों को चंडीगढ़, रोहतक, PGI में जाने के लिए सहूलियत हो, उसके लिए उनको पीछे 20 किलोमीटर ना जाना पड़े। 15 से 20 किलोमीटर हमारे को इस रोड को, यदि हमारे को अपना साधन लेकर के आना है तो 15 किलोमीटर या तो हम पीछे जाएं या फिर 17-18 किलोमीटर दोंगड़ा की तरफ जाएं, तब जा करके हम कहीं ना कहीं एंटर इस रोड पे कर पाते हैं। तो गवर्नमेंट से ये हमारी अपील है कि वो जल्द से जल्द इनकी समस्या का समाधान करे, नहीं तो किसान आर पार की लड़ाई के मूड में है और वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इनका जो एक डिमांड है, यहाँ कट मिलने के बाद यहाँ से धरना उठाया जाएगा, नहीं तो यहाँ चाहे हमें दिन रात, चाहे महीना लगे, चाहे 20 दिन लगे। और हम आगे की रणनीति भी बना रहे हैं। लोग, ये कमेटी फैसला कर चुकी है कि हम जल्द ही भूख हड़ताल पे भी बैठने का काम करेंगे। और गवर्नमेंट को अपने जो अड़िग रवैया है, जो एक बिल्कुल नकटेपन पे आ रही है, उसको अपना रवैया चेंज करना होगा और यहाँ जल्द से जल्द कट का निर्माण करने की अनुमति उनको देनी पड़ेगी। दिनों में जब वो यहाँ आएंगे तो उनको भी हमारे पास कुछ ना कुछ मांगने के लिए आना पड़ेगा। जो हमारे को एक संविधान ने अधिकार दिया हुआ है, वो हमारे को वोट का अधिकार है और हम उस वोट के लिए हम जो मांग इन्होंने रखी है, इस मांग के लिए इतने किसान और ये ग्रामीण यहाँ पे बैठे हैं, इस सर्दी के माहौल में अपने घर बार को छोड़कर यहाँ पे जो तिरंगा फहराया है, यहाँ बैठे हैं। और अभी भाई साहब ने बताया कि आगे की रणनीति इन्होंने बना रखी है। अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो ये भूख हड़ताल पे बैठेंगे, और कितने समय के लिए भूख हड़ताल पे बैठेंगे, अभी हमारे साथ दूसरे साथी बने हुए, इनसे भी इनके विचार देते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार कुलदीप जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से 76 और देशवासियों को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं। दूसरी बात ये है, आज इस पावन पर्व को सुबह बुजुर्ग, महिलाएँ, बच्चे परेशान होकर अपना घर का काम छोड़ के इस धरने पर आके यहाँ झंडा फहराया है, इस शोभा को बढ़ाया है। हमें मजबूती मिली है, हमारे संघर्ष समिति को, सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए।
कि रोड के ऊपर बैठ के बुजुर्ग महिलाएं बच्चे इस पावन पर्व को मना रहे हैं, क्या ये सरकार के लिए शोभा देती है या हमारे लिए शोभा देती है। इस पावन पर्व को हम गांव समाज में मनाते, अच्छा संदेश देते, बुजुर्ग बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताते, सांस्कृतिक प्रोग्राम होते। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि जल्दी हमारी इस बात को माने। हर सदस्य की एक ही बात है कि इस मांग को जल्दी से जल्दी सरकार मतलब पूरी करे, ताकि ये यहाँ से अपने घर जा सकें खड़े होके, और आने जाने के जो रास्ते के कट के बारे में ये कह रहे हैं उसकी सुविधा इस क्षेत्र के जो भी गांव है, जो जनता है, उन सभी को मिले। तो ये उचित जो कदम इन्होंने उठाया है, इस प्रकार की जो संघर्ष समिति बनाई है, अगर ये जो मांग इन्होंने रखी है ये ज़रूरत है इनकी, तो इसे पूरा किया जाए। अगर ज़रूरत नहीं है तो वो सोच के बताया जाए कि क्यों बैठे हैं, फिर यहाँ पे ये सदस्य जो बैठे हैं क्यों बैठे, क्या वजह है। तो इसी प्रकार की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो भैया के साथ जय हरियाणा, जय हरियाणा।